अब ईमानदारी की बात तो ये है साहब, भाई का हक तो बनता है, ये आप सभी जानते हैं, हक तो बनता है। तो भगवान यही समझाने के लिए बार बार जाते हैं। कई बार भगवान ने तो निवेदन भी कर लिया, कई बार दुर्योधन से करने का, महाराज मान जाओ, इन्हें ज्यादा नहीं चाहिए। वैसे धर्म की बात तो ये है कि इनको आधा हिस्सा चाहिए, परंतु यदि आप आधा हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम ज्यादा नहीं चाहिए इनको। और अर्जुन ने कह दिया था, हमने कहा प्रभु हमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, केवल आप तो 5 गांव 5 भाई के लिए दिलवा दीजिए, उसमें मांग करके हमारा गुजारा कर लेंगे। देखो बंधु, इतने संतोषी भी, हमें ये कथा प्रसंग सिखाता है बंधु, व्यक्ति का जीवन इतना संतोषी भी होना चाहिए। उन्हें कहा ज्यादा नहीं, केवल आप तो हमें मात्र 5 गांव दिला दीजिए। और भगवान जब 5 गांव मांगने के लिए भी गए ना बंधुओं, तो उसके लिए भी दुर्योधन ने मना कर दिया। सुचक्रेव न दास्यामि पुनः युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भी। उन्होंने कहा पहले युद्ध होगा। उन्होंने कहा महाराज युद्ध का परिणाम नहीं जानते हो तुम? हाँ, कई लोगों के टापर बिक गए युद्ध के चक्कर में, झगड़े के चक्कर में। इसलिए भूलकर भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बंधु, चाहे जीवन में छोटा बन करके रह जाए। हमारी व्यासपीठ निवेदन करती है बंधु, ये महाभारत का प्रसंग सिखाता है। सब कुछ बर्बाद हो गया था बंधु, इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, चाहे हम छोटे बन जाएं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, है ना? झुकता कौन है? झुकता कौन है आप सबको पता होना चाहिए। जिस वृक्ष में जिस डाली पर फल लगे रहते हैं वह झुक जाती है, और जिस डाली पर फल नहीं है वो तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे। और पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर, और वो भी कहीं गलती से खजूर का कांटा लग जाए तो फिर। इसलिए जीवन में कांटों से दूर ही रहना चाहिए, बोलो राधे। ऐसे जीवन में कई कांटे आते जाते हैं बंधु, इसलिए बच के निकल जाओ हाथ जोड़कर। तो हो सकता है कोई बड़ी बात बन जाए, परंतु आज के समय में तो बंधु वो शेर तो फिर हम सवा नहीं बनते, ये हमें कथा नहीं सिखाती है। और आज जैसे ही भगवान ने बारंबार कहा, परंतु जब वो नहीं माने तो अंततः परिणाम निकला, युद्ध हुआ। और बंधु युद्ध में सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है बंधुओं। एक बार मान लीजिए, देखो सत्य कभी हारता नहीं, सत्य कभी हार ही नहीं सकता है। हो सकता है कभी कभी लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए, परंतु हारता नहीं है। विजयश्री तो सत्य की ही होती है। और आज पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई है, क्योंकि उन्होंने सत्य का हाथ पकड़ रखा था, उन्होंने धर्म का हाथ पकड़ रखा था, और भगवान द्वारकाधीश के चरण भी पकड़ रखे थे। यहां पर जब युद्ध के समय दुर्योधन ने तो कहा, भगवान ने कहा, उन्होंने कहा बताओ क्या मांगना चाहते हो? मुझे मांगना चाहते हो सेना? उसने विचार किया, उन्होंने कहा मैं आपको मांग करके क्या करूंगा, आप तो अकेले, मुझे तो लड़ने में सेना। अब बताओ, उसको ये भी ध्यान नहीं रहा। देखो मान लीजिए किसी के पास धन है, धन के मालिक ने कहा भैया मुझे मांगना चाहते हो या मेरा धन? अरे भैया उसको ही मांग लो, तो धन तो अपने आप अपना हो जाएगा। उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा प्रभु मुझे तो आप नहीं चाहिए, मुझे। और अर्जुन भी यही चाहते थे। उन्होंने कहा पहले ये मांग ले, और अर्जुन को मालूम था ये जरूर सेना मांगे। उन्होंने कहा प्रभु बहुत बढ़िया रहा, मैं भी यही चाहता था। और जैसे भगवान समझ गए, मुस्कुरा गए,
जिन्हें प्रभु दारुण दुख देई वाकी मति, जिन्हें जीवन में दुख देना वाकी मति भगवान पहले ही हर लेते हैं। तो आज यहाँ पर जैसे ही युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन बचे हुए थे उधर से बंधु कौरवों की तरफ से, और दुर्योधन भी मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था वहां पर। और जैसे ही धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया और आज जब दुर्योधन मूर्छित अवस्था में पड़ा युद्ध की समाप्ति के बाद में जाकर के, और जब अश्वत्थामा जो दुर्योधन का मित्र था जाकर के जब दुर्योधन की दशा देखी तो वो विफल हो गया, उसे दारुण दुख प्राप्त हुआ। और जाकर के दुर्योधन से कहा, उन्होंने कहा मित्र बताओ मेरे लिए क्या आदेश है, यदि आप मुझे आज्ञा दो तो आपके जो दुश्मन हैं उनके मैं शीश अभी लेकर के आता हूं। और रात्रि का समय था और बंधु जैसे अर्धरात्रि का समय हुआ, दुर्योधन भी यही चाहता था कि मेरे जो दुश्मन है उनके कटे हुए शीश लाकर के यदि मेरा मित्र अश्वत्थामा मुझे दे दे तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और आज जैसे ही अर्धरात्रि का समय था, इधर 5 पांडव तो अपने कक्ष में प्रेम के साथ में सो रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। और जैसे ही घोर निद्रा में थे उधर भगवान को जैसे मालूम चला, अश्वत्थामा ने तलवार हाथ में ली और मारने के लिए 5 पांडवों को जाने लगा। अर्धरात्रि के समय भगवान पहले ही दौड़ करके जाकर के पहुंच गए कहां, जहां 5 पांडव सोए हुए थे उनके कक्ष के द्वार पर। और जैसे ही जब अर्जुन जहां सो रहे थे भगवान उनके सिर के पास जाकर के खड़े हो गए। जैसे ही जब निद्रा खुली, नींद से जागे अर्जुन, तो उनका प्रभु अर्धरात्रि के समय आप यहाँ का आपका आगमन। सभी खड़े होकर के 5 पांडव भगवान को दंडवत प्रणाम करने का, उनका प्रभु आप कैसे आए, क्या कारण है, अर्धरात्रि का समय, द्वारकाधीश आप हमारे यहाँ। भगवान की जय जयकार करने लगे। उन्होंने कहा चिंता मत करो। उन्होंने कहा तुम तो यहाँ बहुत सुख की नींद, चैन की नींद सो रहे हैं, आपको पता नहीं। उन्होंने कहा प्रभु बताइए ना क्या हुआ। उन्होंने कहा आपको अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा है और आपको कोई चिंता नहीं। उन्होंने कहा प्रभु हम किस बात की चिंता करें, हम क्यों करें चिंता, हम चिंता करने वाले नहीं हैं, हम तो आपका चिंतन करने वाले हैं, हम आपका चिंतन कर रहे हैं। अरे चिंता तो वो करे जो आपका चिंतन नहीं करता है। और बंधु जीवन में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। जीवन में भगवान का जो चिंतन करता है ना, उसे कभी चिंता नहीं सताती है। बोलो राधे राधे। और भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि आप इस कक्ष से जाकर के कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के सो जाइए, आपको अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा है, हाथ में तलवार है। और भगवान द्वारकाधीश की बात को जैसे ही मान करके और 5 पांडव दूसरे स्थान पर जाकर के सो गए। परंतु जिस स्थान पर 5 पांडव सोए हुए थे और द्रौपदी को ध्यान नहीं रहा, द्रौपदी अपने छोटे छोटे बालकों को ला करके जहां 5 पांडव सो रहे थे वहीं अपने बालकों को सुला दिया। अब जैसे ही समय बढ़ा, बालकों को सुलाने के बाद में द्रौपदी वापस जाने लगी तो छोटे छोटे बालकों ने कहा माँ हमें आप चादर उड़ा करके जाओ और प्रातः काल जब हम जल्दी जगेंगे तो आप जल्दी से हमारे कक्ष में आ जाना, हम आपके दर्शन करेंगे, जब भी आप हम जगेंगे माँ। और बंधु जैसे एक माँ अपने 5 बालकों को सुला करके कक्ष से बाहर गई और वो दूसरे कक्ष में जाकर के सो गई, 5 पांडव दूसरे कक्ष में जाकर के सो गए। और जिस कक्ष में 5 पांडव सोए थे, अश्वत्थामा को यही ध्यान रहा कि 5 पांडव सो रहे हैं, जबकि वहां 5 पांडव नहीं सोए थे, वहां तो 5 बालक। रात्रि का अंधेरा था, जैसे तलवार लेकर के जब आया ये और चादर से ढके हुए थे, अश्वत्थामा ने समझा कि यही 5 पांडव है।
उन्होंने कहा मेरी बात बन गई, दुर्योधन के सामने ले जाकर के कटे हुए शीश परोस दूंगा जाकर के सामने, मेरी बात बन जाएगी। और जैसे तलवार जब चलाई ना बंधु, उनके जो 5 बालक थे धड़ से सिर अलग कर दिए और जैसे थाली में सजा करके और आज दुर्योधन के सामने ले जा करके जैसे जब बताया वहां, तो दुर्योधन ने जैसे ही जब सिर पे हाथ रखा ना, तो वो समझ गया, अरे तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया, ये 5 पांडवों के शीश नहीं है, ये तो उनके छोटे छोटे बालकों के शीश है, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, ये तो मेरे कुल का ही उजियारत है, तुमने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। मूर्छित खाकर के जमीन पर गिर पड़ा दुर्योधन। और जैसे ही प्रातः काल का समय हुआ, माँ जब जगी, माँ ने विचार किया कि मेरे बालक जग गए होंगे। अब विचार करो, एक माँ की ममता केवल माँ ही समझ सकती है, माँ से ज्यादा शायद कोई माँ की ममता नहीं समझ सकता है। एक ही बालक यदि कहीं थोड़ा भीड़ में इधर उधर हो जाए तो माँ कितनी तड़पती है, विचार करो अपने बालक के लिए। यहाँ तो द्रौपदी के 5 बालक, आज क्या दशा हुई, वहां शीश नहीं है, केवल धड़ी धड़ है और पूरा कक्ष खून से, कमरा था पूरा खून से लथपथ हो गया। प्रातः काल जैसे जब जगाने के लिए गई, तो वहां जाकर के जो दशा देखी ना द्रौपदी ने, एक माँ ऐसी दशा देख सकती है क्या? और ये दशा देख करके मूर्छित खाकर के और जमीन पर गिर पड़ी हो। जैसे जब मूर्छा खुली तो बहुत हवास में कभी रोती इधर भाग रही उधर भाग रही, बिलख रही है। और जैसे जब 5 पांडवों को मालूम चला, वो भी घबरा करके दौड़ करके भगवान द्वारकाधीश सहित जैसे जब आकर के ये दशा उन्होंने कक्ष में देखी ना बंधुओं, उनका हृदय भी विदीर्ण हो गया, वो भी चीख पुकार करके रोने लगे 5 पांडव सहित। और भगवान द्वारकाधीश के नेत्र भी सजल हो गए और भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। और आज जैसे अर्जुन ने कहा प्रभु रथ तैयार कीजिए, और भगवान ने जैसे रथ तैयार किया, उसमें जब अर्जुन बेटा भगवान ने जैसे रथ हाका, अश्वत्थामा दौड़ा चला जा रहा था और रथ जैसे उसके आगे जब निकला ना, अर्जुन ने पकड़ करके रथ से बांधते घसीटते हुए ले जाकर के द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। और जैसे जब द्रौपदी के चरणों में पटका, उन्होंने कहा ये आपके बालकों का हत्यारा है, अब आप ही बताइए इसे कौन सी सजा देना है, जो सजा देना है आप सजा देने के लिए तैयार हो जाओ। अब बड़े भाव से सुनना इस प्रसंग को। द्रौपदी ने विचार किया, यदि मैंने इन्हें मारने की सजा दी तो 5 पांडव जरूर मारेंगे, छोड़ नहीं सकते। तो द्रौपदी ने 5 पांडवों से कह दिया, उनने कहा कि यदि मैं इन्हें मारने की सजा देती हूं, मारने की सजा देने के बाद में यदि मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो इनको मार दो। अश्वत्थामा को मारने के बाद में यदि मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो मार दीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि बदले की भावना बदला नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह जाता है। तो द्रौपदी ने यही विचार किया और पांडवों से कहा, जिस प्रकार से आज मैं अपने बच्चों के वियोग में तड़प रही हूं, उसी प्रकार से यदि इनको मैंने मारने की सजा दे दी तो ये भी तो किसी मां का लाल होगा। अश्वत्थामा ने भी तो किसी मां की कोख से जन्म लिया होगा, उनकी क्या दशा होगी, फिर मेरा धर्म क्या बचा है। 5 पांडव कहने लगे कि धन्य हो देवी धन्य। और आज जैसे ही वहां पर कहा, उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि माँ का लाल होगा, दूसरी बात ये ब्राह्मण का बालक है, और तीसरी बात ये हमारे गुरु का पुत्र है, इसलिए मैं मारने की सजा नहीं दे सकती। भगवान ने देख रहे सब स्थिति,
अर्जुन ने जैसे धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने कहा महाराज बताओ आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में। वो भी कुछ नहीं कह पाए। नकुल सहदेव से कहा, उन्होंने कहा भैया आप बताओ क्या सजा दी जाए, वो भी चुप रहे। और जैसे भीम से कहा, उन्होंने कहा महाराज आप, उन्होंने कहा मैं तो मारने के लिए ये गदा है हाथ में, एक ही गदा का प्रहार करूंगा, अश्वत्थामा खत्म। परंतु जैसे अर्जुन ने कहा, उन्होंने कहा हमारा घर का फैसला, परिवार का फैसला सदैव द्वारकाधीश करते आए, हमारे घर के न्यायाधीश वो हैं। हमारे घर के जब देखो जीवन में कोई फैसला हम नहीं कर पाते ना, तो फिर हमारे न्यायाधीश भगवान की तरफ छोड़ देना चाहिए। फैसला फिर जो भी वो करे हमें मंजूर होना चाहिए। और आज जैसे समय बड़ा, भगवान ने कहा अश्वत्थामा को छोड़ दो और छोड़ो भी मत, मार दो और मारो भी मत। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने तो उलझा दिया हमें, आप कह रहे छोड़ दो और छोड़ो भी मत, तो मार दो और मारो भी। आप छोड़ने की क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा मैं छोड़ने की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके गुरु का पुत्र है और एक ब्राह्मण का बालक है। गुरु के पुत्र को मारना और ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मण को मारना, ये बहुत बड़ा पाप की श्रेणी में आता है, इसलिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा फिर आप कह रहे हैं कि छोड़ो भी मत, फिर हम कैसे क्या करें? उन्होंने कहा इसलिए कह रहा हूं कि छोड़ो भी मत, ये 5-5 बालकों का हत्यारा है। प्रभु आप कह रहे हैं कि मार दो और मारो भी मत, हम कैसे मारे बताओ? उन्होंने कहा मारना ये नहीं कि जान से ही खत्म कर दो, मारने का मतलब ये कह रहा हूं मैं कि इनके मस्तक पर एक मणि है, उस मणि को निकाल लो, एक तरफ की दाढ़ी मूछ मुंडवा करके, धक्का दे करके, अपमान करके और घर से बाहर कर दो, महल से। तो एक स्वाभिमान वाला व्यक्ति, यदि बात वाला व्यक्ति, जिसकी बात हो और यदि कहीं उसका अपमान हो जाए ना साहब, तो जीते जी मरने के समान है। उन्होंने कहा ये जीते जी मरता रहेगा तड़प तड़प करके। और ऐसा ही किया, मणि को निकाल करके एक तरफ की दाढ़ी मूछ मुंडवा करके धक्का दे करके महल से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा को ये बात बुरी लगी और उसके बाद में मनी मन में विचार किया मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनकी धर्मपत्नी उत्तरा गर्भवती थी और जैसे ही वो गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने विचार किया कि इनके कुल का ही नाश कर दूंगा, जैसे मारने के लिए, जब प्रहार करने के लिए दौड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और कहने लगी पाई पाई महायोगिन्य देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। वो कहने लगी, उन्होंने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे अश्वत्थामा मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। और जैसे ही भगवान ने प्रार्थना सुनी, और आज भगवान कितना बड़ा दयालु है बंधुओं, अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या बनने के लिए तैयार नहीं होते। एक अंगूठे के बराबर भगवान ने रूप बनाया, एक रूप में तो भगवान सामने खड़े हैं और अंगूठे के बराबर भगवान ने रूप बना करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान अंदर प्रविष्ट कर गए गर्भ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और आज जैसे ही बंधु वहां पर उत्तरा भगवान से बारंबार प्रार्थना करने लगी, उन्होंने कहा दीन बंधु अब मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा।